आज आप लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा ब्रॉयलर फार्मिंग की, आज के डेट की बुराइयों को बताने वाला हूं। और इन चीज़ों को बताने के लिए दोस्तों मैंने पहले सोचा था यार कि कुछ दिन के बाद सिचुएशन सही हो जाएगा, लेकिन इसकी दशा सुधरना मतलब बहुत बड़ी बात है दोस्तों, और ये हो भी नहीं सकता है। इसलिए दोस्तों मैंने अभी डिसीजन लिया है कि मुझको कहीं ना कहीं कुछ अदर बिजनेस के लिए अब निकलना पड़ेगा। और उसके लिए दोस्तों देखिए, अपनी वजह से सारे के सारे लोगों को और जो भी मेरे दर्शक हैं उनको गुमराह मैं नहीं कर सकता, और ना ही मैं गुमराह होने दूंगा। दोस्तों बात ये है ना, देखिए बात यह है कि अगर आप, जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि इस फार्म से मुझे एक भी रुपए का फायदा नहीं हुआ। अब मैं क्या करने वाला हूं कि इसको सफाई कराऊंगा। सफाई कराने पे दोस्तों इसमें कम से कम मान के चलिए कि अगर मैं बंदा रख के साफ करवाता हूं इसको, तो मैं सुबह गया था, लगभग 3,500 रुपये मांग रहे हैं दोस्तों इसको पूरा अच्छी तरह से साफ करने के लिए। अब आप बताइए कि इतना पैसा मैंने बहुत सारी चीज़ें खर्च की, और अब 3,500 रुपये इसको मैं साफ कराने के लिए कहाँ से दूंगा। अगर मेरा सिर्फ यही एक बिजनेस हो तो मैं कैसे इसको कवर कर पाऊंगा। तो यही प्रॉब्लम सारे के सारे किसानों के लिए है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं ही कोई अकेला हूं। अब मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि जैसे अभी के टाइम पे गांव में, ये मेरा गांव है और गांव में रह करके सिर्फ यहाँ पे तो कोई चीज़ ऐसा है नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश दोस्तों ऐसा प्रदेश है जहाँ पे आपको रोजगार संबंधित बहुत ही ऐसी कम चीज़ें हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगी। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि यहाँ पे पहली चीज़ फैक्ट्रियाँ बहुत कम हैं, किसी भी प्रकार की फैक्ट्री आपको देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया नहीं होता है वहाँ पे बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ के जो विधायक मंत्री वगैरह होते हैं दोस्तों, विधायक जी, सांसद जी, इन लोगों को भी इस चीज़ पे नहीं फोकस होता है कि भाई यहाँ हमारी जो जनता है उसके लिए हम कुछ करें। तो इसी के लिए दोस्तों हमने सोचा है कि कुछ ऐसी चीज़ें मैं इस भारत देश से खोजूंगा और चलूंगा पूरा इंडिया घूम के, वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर निकालने की कोशिश करूंगा। क्योंकि दोस्तों मैं ना, मेरे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, और जब मुझे हमेशा घाटा ही लगेगा, क्योंकि ब्रॉयलर का सिचुएशन दोस्तों सही नहीं हो सकता है। ये भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि इसको बंद नहीं करेंगे, और नुकसान लगेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आज नुकसान लग रहा है, हो सकता है दोस्तों कभी फायदा हो, तो ये भी चलेगा। लेकिन इसके साथ में मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं उन सारे बिजनेस को देखूंगा जो कि फार्म के अंदर सुचारू रूप से चल सके, और जहां से किसान भाइयों को, जो किसान इससे परेशान हैं, उनको कहीं से भी अच्छा खासा रोजगार मिल सके। चाहे अब मुझे दोस्तों चाहे गुजरात जाना पड़े, जहाँ पे ज़्यादातर, क्योंकि मैंने जो पढ़ाई किया, पढ़ाई करने पे दोस्तों मुझे ये पता चला कि भाई गुजरात एक ऐसा प्रदेश है देश का जहाँ पर बहुत सारे छोटे मोटे व्यापार चल रहे हैं जो कि कम जगह में लगाए जाते हैं, और उनकी जो मशीनरी वगैरह होती है कम जगह में लगा करके और अच्छे से उसको चलाया जा सकता है। तो उसके लिए क्या होगा कि 10 लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों अभी मैंने रिसर्च चालू कर दिया है, और मैं बहुत ही जल्द दोस्तों इस पे मैं पूरा केयर करके और ढूंढने वाला हूँ कि कहाँ से मैं कौन सा बिजनेस लेके आऊँ जो हमारे पोल्ट्री फार्म बने हुए हैं दोस्तों। अभी इसको अगर मैं मिटाने जाऊँगा, मैं इसको तोड़ने जाऊँ, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होगा। तो इसके लिए दोस्तों अभी मैं, जैसे मोमबत्ती बनाने की फैक्ट्री है उस पे जाऊंगा,
क्योंकि मैं लघु उद्योग के बारे में सोच रहा हूं दोस्तों, और लघु उद्योग को मैं बढ़ावा देने वाला हूं। तो जैसे कप और प्लेट बनाने की ये सारी मशीनों को दोस्तों मैंने कई दिनों से मैं यही देख रहा हूं, मैं यूट्यूब पे इसको सर्च कर रहा हूं, लेकिन इन सारी चीज़ों को जब मैं फेस टू फेस इनके ऑनर से मिलूंगा और वहाँ पे बैठ करके हमारी बातें होंगी तो ये ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें। तो इसीलिए मैं अभी इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं गौर करने वाला हूँ और वहाँ से इन चीज़ों को निकालना है मुझे और उसको ला करके अपने यहाँ पे सेटअप करना है। मेरे पास दोस्तों कई सारे फार्म हैं, फार्म तो चलते रहेंगे, लेकिन अभी जैसे मान लीजिए दोस्तों कि इसका जो स्क्वायर फीट है ये 5700 स्क्वायर फीट की जगह है हमारी। अब अगर इसमें मैं कोई ऐसा बिजनेस सेटअप कर ले जाऊं, अभी मैं गया था दोस्तों, आपको बताऊं, मैं गया था अपने विकास भवन में, तो वहां से मुझे एक मतलब उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया सर लोगों ने, और उन्होंने बताया है कि अगर आप मैंने उनको पहली बात तो यही बताई दोस्तों कि भाई देखो मैं फार्म से बहुत परेशान आ चुका हूं, तो मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जो फार्म के अंदर चलाया जा सके, यानी जो हमने फार्म बनाया है वो हमारा नुकसान ना हो, उसको अगर हम बेचने जाएंगे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान लग जाएगा। तो इसीलिए मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने जो चीज़ें बताई दोस्तों उस पर वो मुझे अच्छी लगी। लेकिन अभी मैं वो बिजनेस के बारे में सोचने लगा हूं और उन बिजनेस को करूंगा जिसमें ना हर दिन प्रोडक्शन हो और हर दिन वो माल सप्लाई हो, जिससे ये होगा ना कि हमारे पास कभी जैसे हमें इतना वेट करके अपने फायदे और नुकसान के लिए इतना लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा, 40 दिन 42 दिन 50 दिन। तो इन सारी चीज़ों के लिए दोस्तों हम घर बैठ करके या केवल रिसर्च करके मोबाइल पे या किताबें पढ़ करके हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मुझे इंडिया लेवल पे घूमना होगा, वहाँ से उन स्रोतों को पता लगाना होगा कि कहाँ से क्या मटेरियल मिलेगा जिससे ये चीज़ बनाई जाए, कहाँ पे क्या मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें दोस्तों मुझे पता लगानी है और उन छोटे छोटे लघु उद्योगों को मैं लगाने वाला हूँ, जिससे हमारे गांव की महिलाओं को भी उसमें रोजगार मिलेगा, प्लस हमारे यहाँ के जो भी बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा। तो इन सभी लोगों के लिए मुझे एक हब बनाना है। अभी दोस्तों जिस तरह से मैं पोल्ट्री फार्मिंग करता था और पोल्ट्री फार्मिंग में लगातार मुझे 3 महीने से कंटिन्यू, पिछले 3 लाख से मुझे कंटिन्यू घाटे लग रहे हैं, और 3 लाख का घाटा मतलब कि दोस्तों लगभग मैं 7-8 लाख रुपए तो गंवा चुका हूँ। तो अब अगर हमेशा इसको गंवाना ही है तो फिर क्यों करें इस बिजनेस को। बंद कर रहा हूँ, बंद नहीं करूँगा तो चलाऊँगा, लेकिन देखते हैं। इसके साथ में दोस्तों मुझे कुछ इसको मुझे ना, मैंने पहले भी वीडियो में बोला था और इस बार भी बोल रहा हूँ, मुझे ना इस बिजनेस को तो करूँगा, इसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इस बिजनेस से मैंने बहुत कुछ किया है। इस बिजनेस से मुझे पहचान मिली है, इस बिजनेस से मैंने पैसे बहुत सारे कमाए हैं, तो इसको बंद नहीं करने वाला हूँ। लेकिन मैं उस बिजनेस को भी ढूंढ निकालूंगा जो कि जिससे हर दिन का टर्नओवर हो, मतलब हर दिन मैं उसका माल प्रोडक्शन करूंगा और उसको बेचने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों अगर मैं इसको मेन बिजनेस पे लेके चलूँगा तो हो सकता है कि मेरी स्थिति ऐसी आ जाए कि एक ना एक दिन मुझे कार और सब कुछ, अपना घर भी बेचना पड़े, कार बेचना पड़े और उसके साथ में अपना खेत भी बेचना पड़ सकता है। जिस तरह से घाटे लग रहे हैं उसको देखते हुए कभी भी नुकसान मुझे लग सकता है। तो अब ना मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं पहली चीज़ तो दोस्तों मैं ये सर्च कर रहा हूँ कि भारत में ऐसे कौन सी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। जो फैक्ट्रियाँ लगभग 50 से 60 लाख के बीच में लग जाएं, उन फैक्ट्रियों को लगाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, उनको मैं लगा सकता हूँ। तो मैं इसीलिए दोस्तों मैंने सोचा है कि अब मैं यहाँ से निकलूँगा गांव से और मैं बाहर जाऊँगा, उन फैक्ट्रियों के बारे में ऊपर रिसर्च करूँगा और फिर उनके सिस्टम्स को पता करूँगा कि ये चीज़ें जो हैं ये कैसे। और हाँ,
अब मैंने ये भी सोच लिया है दोस्तों कि जितना भी ब्रायलर फार्मिंग होगी मेरे पास, उसमें टोटल अपना निजी फीड चलाऊंगा। एक बार जैसे इसमें जो हमने कंपनी मेड फीड खिला के देखा, उसमें मेरा नुकसान लगा, और मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया, उसमें भी नुकसान गया। तो अब मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना मैं अपनी खुद की फीड बना के देखूं। इसके लिए दोस्तों मैंने कई सारे लोगों से पता किया, जैसे कि हमारे कुछ बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और वो लोग इस चीज़ को कर रहे हैं, तो उनको वो कह रहे हैं कि भाई अगर फ़ायदा नहीं होता तो नुकसान भी नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों उनका जो फीड है ना, वो लगभग 30 से 32 रुपये में तैयार हो जा रहा है, और वो कहते हैं कि बॉडी वेट भी लगभग सेम आता है। तो दोस्तों यार, जब इतना खर्चा कर ही रहे हैं, इतना घाटा लग रहा है, तो एक जितना घाटा लग रहा है उतने की तो मुझे मशीनरी मिल जाएगी। 8-10 लाख रुपए खर्च करके मैं उसका रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लूँगा। तो मैं अगर 20,000 मुर्गे अगर डाल लूँगा तो वो हो सकता है कि मेरे लिए कुछ सही लगे। तो इसीलिए दोस्तों अब मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कंपनी बेस पे काम करने के लिए अब मेरा मन बिल्कुल टूट चुका है। अब मैं उन सारी चीज़ों पे फोकस करने वाला हूँ कि मुझे ना, पहली चीज़ तो मैं कुछ और बिजनेस के बारे में जुगाड़ लगा रहा हूँ और सारे बिजनेस सेटअप करवाऊँगा, क्योंकि दोस्तों कुछ दिन अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो अपनी सारी की सारी पूंजी खत्म हो जाएगी और मैं हो जाऊँगा, समझ जाइए। तो इसलिए अब कुछ ना कुछ अलग करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है दोस्तों कि अब, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो कि हर दिन फ़ोन करके पूछते हैं कि अजय भाई जो मेरा फार्म है उसमें क्या करूं और कौन सा बिजनेस है जो कि चल सके। इस तरह से बहुत सारी तरह की बातें सुनने को आ रही हैं। तो दोस्तों मैं तो सबके लिए बना हूं और मैं अब सबके लिए मैं ढूंढना शुरू करूंगा कि फार्म के अंदर कौन कौन से सेटअप्स लगाए जा सकते हैं जिससे किसानों को लाभ मिल सके और जिनका फ्यूचर हो दोस्तों। फ्यूचर ब्रायलर मुर्गे का भी है दोस्तों, लेकिन इसका जो मेन कारण है वो हमें भी नहीं पता लग रहा है कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो अब ये भी चलेगा, साथ में इसके कुछ और भी सेटअप कराऊंगा, क्योंकि दोस्तों अभी ना हम लोग की युवा एज है और अगर हम लोग इस एज में कुछ नहीं कर पाए तो जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे ना तो हमारे बच्चे हम लोग को गालियां देंगे और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत अफसोस होता है कि यार लोग कमाने के लिए बिजनेस करते हैं, हम लोग गंवाने के लिए बिजनेस करते हैं। मुझे इस चीज़ का बहुत दुख होता है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग भी समय रहते सतर्क हो जाइए और आप लोगों का कमेंट मुझे आना चाहिए दोस्तों। आप लोग बताएं कि इसके बजाय और कौन सा बिजनेस है जो इसमें लगाया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों और अलग बिजनेस, इस बिजनेस का मैं माहिर आदमी हूँ, लेकिन और भी बहुत सारे बिजनेस हैं जिनके बारे में मैं बिल्कुल जीरो हूँ। तो उन बिजनेस के बारे में आप लोग कहीं भी भारत के किसी भी कोने से मुझे अगर कमेंट करते हैं, मुझे कॉल करते हैं, तो मैं वहाँ पे आके मिलता हूँ आप लोगों से, उसको देखता हूँ। अगर मुझे वो समझ में आएगा दोस्तों तो उस बिजनेस को मैं लगाने वाला हूँ और अपने सभी किसानों को जो कि मेरे चाहने वाले हैं, जिनके पास इतनी पूंजी है कि वो कह रहे हैं कि भाई अगर कुछ और हो तो बताइए, उसमें हम लोग पैसा लगाएं, उससे पैसा कमाएं, तो उन सभी के लिए मैं ऑप्शन बनाऊंगा दोस्तों, ये मेरा वादा है। तो बहुत ही जल्द दोस्तों इस चीज़ को सेटअप करेंगे हम लोग। अभी जैसे कि दोस्तों कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं फार्मिंग करते थे पहले, अभी उन लोगों ने बदल करके इसको कोई बकरा फार्मिंग करना शुरू कर दिया है, और अभी 2 लोग ऐसे हैं दोस्तों जो कि अभी उन लोगों ने सीधा गाय पालन शुरू कर दिया है दोस्तों। 80,000, 90,000, 1 लाख की गायें लेके आए हैं और उससे वो दूध प्रोडक्शन कराना शुरू कर दिए हैं। तो इस तरह से अभी बदलाव लाने का समय आ चुका है और आप लोग भी सतर्क होकर के दोस्तों इस चीज़ पे फोकस करिए, क्योंकि इसको मेन बिजनेस के रूप में लेके चलेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा, जैसे आज मैं परेशान हूँ ऐसे आप लोग भी परेशान होंगे। तो मेरी फैमिली है दोस्तों, यूट्यूब की जितनी भी मेरे दोस्त हैं और जो मेरी फैमिली के अंदर शामिल हैं, उन सभी के लिए मैं काम करूंगा
और सभी लोग चैनल पे देखते रहिएगा। जब जैसे ही कोई बिजनेस ऐसा मिल जाता है दोस्तों, तो उसके लिए मैं ज़रूर बताऊंगा सबको, और सब लोग उस तरह का बिजनेस शुरू करिए। धन्यवाद दोस्तों।